हेलो दोस्त, जय हिंद। टेक्नोलॉजिक्स 365 में आपका स्वागत है। तो आज हमारा मैथमेटिक्स 2 का जो सीरीज चल रही है उसका लेक्चर नंबर 7वां है। तो उसमें आज पढ़ने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका क्या है कि तुम्हें अगर पेपर प्रीवियस ईयर का उठा के देखोगे तो लगभग 40-50% एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म से क्वेश्चन पूछा जाता है। 40 to 50% क्वेश्चन कहाँ से आता है? एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म से। तो इसको कैसे सॉल्व करने का बहुत इजी तरीका है। मैंने आपको पहले बताया हूँ कि लैपलास मतलब जब पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि लैपलास का डिफरेंशिएशन करना, डेरिवेटिव तो किसी भी लैपलास का डेरिवेटिव निकालना, डेरिवेटिव जो फंक्शन है उसका लैपलास निकालना। तो इसमें क्या है कि तुम्हारा डेरिवेटिव दे रहेगा, उससे फंक्शन तुम्हारा एक्चुअल जो एक्चुअल फंक्शन उसको फाइंड करना है। मतलब पहले डिफरेंशिएशन जो तुम्हारा फंक्शन था उसका डिफरेंशिएशन निकालना था, डिफरेंशिएशन से फंक्शन निकालना है। बस क्वेश्चन और सब कुछ सेम है, फार्मूला सब कुछ सेम है। बस इतना जान जाओ। अब इसके पहले मैंने जैसे इसके पहले पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। इसमें से जो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम है बहुत ज़्यादा, लगभग अगर बोला ना 40 से 50% इससे आता है, तो लगभग 30 to 40% उससे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से आएगा। जो इनवर्स ऑफ लैपलास का क्वेश्चन होंगे उस पे से ज़्यादातर 60 या 70% जो यूनिवर्स टॉपिक है ना, यूनिवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म का, उसमें से 70% क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? तुम्हारे कॉन्वोल्यूशन थ्योरम से। तो उसमें से आपको बताया था कि इनवर्स लैपलास ट्रांसफॉर्म डेरिवेटिव बताया था, ये क्या होता है। इसका फार्मूला बताया था कि अगर किसी का इनवर्स है तो उसका मतलब जैसे डेरिवेटिव निकालना है, तो किसी जैसे लॉग का दिया हुआ तो उसका सबसे पहले क्या करना है कि एफ पी निकाल लो। तो यहाँ पे क्या है, ये इक्वल का साइन है। तो इनवर्स ऑफ लैपलास ऑफ एफ पी इक्वल टू क्या होता है? एफ टी। तो एफ टी होता है जो, तो वहां से एफ पी तुम्हारा जब निकल जाएगा तो एफ पी का डिफरेंशिएशन करो। जितना टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि कब तक करना पड़ेगा? जब तक तुम एक्चुअल का डिफरेंशिएशन ना निकाल पाओ। तो वहां से हो जाएगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहाँ से जितने बार डिफरेंशिएशन करोगे उतना ही क्या हो जाएगा, तुम्हारा -1 टी के पावर एन एफ टी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ जितने बार डिफरेंशिएशन करोगे उतना एन के पावर बढ़ती चली जाएगी। दूसरा क्या बताया था कि इसको मल्टीप्लीकेशन ऑफ बाई एस एफ पी, मतलब किसी भी फंक्शन को जो तुम्हारा एफ पी है उसको मल्टीप्लाई करो या एस या पी से। तो तुम्हारा इसी पे ज्यादातर क्वेश्चन पढ़ाया था आपको। क्या था कि लैपलास जब पढ़ा रहा था डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव्स, वहां पे यहाँ पे क्या है कि मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो जब मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एफ पी, तो पी या एफ पी, तो एफ पी वहां से पी अलग कर दो, जो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एफ पी, तो एफ डैश टी मिल जाएगा। उस एफ डैश टी का तुम क्या करोगे? तो यहाँ पे देखो एफ पी जब निकाल लोगे तो तुम्हें बताया हूँ, तो एफ पी जब निकाल लोगे तो यहाँ से एफ टी निकल जाएगा। तो जब एफ टी निकल जाएगा जब पी से, तो पी एफ पी, तो यहाँ से एफ डैश टी निकल जाएगा। क्या? पी एफ पी। तो यहाँ एफ डैश का एफ डी डिफरेंशिएशन कर दोगे, क्या एफ डी आ जाएगा। ऐसे डिवीजन बाई एस एंड पी से बताया, तो जब डिवीजन बताया था तो इसका डिवाइड कर रहे हो, जितने बार तुम डिवाइड कर रहे हो उतने बार तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा 0 से टी के रिस्पेक्ट में, किसका? एफ यू से। एफ यू यहाँ पे जो तुम इसका निकालोगे, यहाँ पे निकालोगे एफ टी एफ एस, ये जो तुम्हारा दिया हुआ है तो यहाँ से एफ टी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? एफ एस से एफ टी। अब एफ टी को जो तुम्हारा दिया है तो टी को किससे रिप्लेस कर देना? यू के साथ, उसके बाद इंटीग्रेशन कर देना, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? ये यस से जो डिवाइड हो रहा है। अभी ये जो टॉपिक है ये तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या इंपॉर्टेंट है? इस पे का लगभग अगर इनवर्स लैपलास का देखोगे तो 70 से 80% क्वेश्चन कहाँ से आता है। इसमें कुछ नहीं होता है कि इसको करने का दो तरीका होता है कि इसको सॉल्व करने, एक पार्शियल फ्रैक्शन से, एक इसको सिंपल लगा दो। तो इसमें क्या होता है कि तुम्हारा जो कोई इनवर्स ऑफ लैपलास निकाल रहे हो उसमें दिया रहेगा एफ पी और जी पी, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लाई रहेगा। तो उस दोनों फंक्शन को, एक को एफ पी मान लो एक को जी पी मान लो, तो वहां से क्या निकल जाएगा तुम्हें? एफ टी और जी टी। तो लेकिन एफ पी और जी पी किसको मानना है? जिसका इनवर्स निकालना सबसे इजी हो उसको मान लो जी पी, और जिसका इनवर्स निकालना सबसे टफ हो उसको मान लो एफ पी। बस उसके बाद यहाँ पे फार्मूला में रख देना 0 से टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एस। जो टी आएगा यहाँ से जी टी, इसको टी माइनस एक्स से रिप्लेस कर देना, यहाँ पे टी को एक्स से रिप्लेस कर देना है बस। तो तुम्हारा क्या होगा? यहाँ से आंसर आ जाएगा, उसको इंटीग्रेशन कर देना 0 से टी, तुम्हारा आ जाएगा। अब चलते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है कि टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। बताना जैसे एप्लीकेशन जो है, फॉर्म एप्लीकेशन जो हमारा टॉपिक क्या है कि एप्लीकेशन ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म, उसका क्या है कि दो टॉपिक है, टू सॉल्व ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है कि लीनियर, जैसे जो एक का ही लीनियर एक ही इक्वेशन तुम्हारे रिस्पेक्ट में दिया हो कि एक डिपेंडेंट वेरिएबल, जैसे बता रहा था जब सी एफ और पी आई बता रहा था, तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो उसे क्या बोलते थे? तुम्हारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे क्या है कि तुम्हारा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन साइमल्टेनियस जब टू इक्वेशन या मोर देन टू इक्वेशन हो। अब चलते हैं। अब इसका क्वेश्चन तुम्हें मैं बताया था कि जब मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का डेरिवेशन पढ़ा रहा था, डेरिवेटिव्स, तो उसमें बताया था कि कैसे क्या होता है। तो उसी का उस एज इट इज कुछ वही है
कि वहां पे भी निकाल रहे थे कि लैपलास ऑफ डेरिवेटिव भी निकाल रहे थे, तो वहां पे क्या दिया रहता था कि तुम्हारे पास से एफ टी दिया रहता था, तो तुम्हें उसका डेरिवेशन निकालना था। यहाँ पे क्या तुम्हारे पास उल्टा क्या डेरिवेशन दिया रहेगा, एफ टी निकालना है बस, और कुछ नहीं है। तो ये इसका थ्योर तो जान जाओ। तो थ्योरी क्या है, द लैपलास ट्रांसफॉर्म के टेक्निक कैन बी अप्लाइड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय ट्रांसफॉर्मिंग द प्रॉब्लम ऑफ द टाइम। तब कुछ नहीं है, वही तुम्हारा है। तो इसको देखो सॉल्व करने का तुम्हें बताया ही था कि फॉर्मूला कैसे होता है, कि वहां पे इसको जो वाई एक्स है, तो वाई एक्स को क्या मान रहे थे वहां पे, एफ एक्स मान रहे थे। वाई को क्या मान रहे थे, एफ डी, एफ वाई को क्या मान रहे थे, एफ टी, यही मान रहे थे ना। वाई को एफ टी मान रहे थे और वाई एक्स को एफ एक्स मान रहे थे। तो यहाँ पे देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ। और दूसरा क्वेश्चन है ये था, तो यहाँ यहीं पे चेंज करना चाहे तुम उसमें लिखो चाहे इसमें, तो क्योंकि इसमें इसलिए लिया हूँ वाई में क्योंकि ज्यादातर तुम्हारा क्वेश्चन वाई में ही रहेगा। तो यस वाई एक्स, तो इसका फार्मूला क्या, देखो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर तो सबसे पहले क्या होता है कि जितने बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो उतना ही बार एक्स के पावर वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई में होगा। सबसे पहले तो ये एक बार डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स बार, फिर उसके बाद में एक्स के पावर डिक्रीज होती रहेगी, वाई जीरो की वैल्यू, वाई जीरो का डिफरेंशिएशन बढ़ता रहेगा। एक्स घट रहा है, वाई जीरो बढ़ता रहेगा, किसका, वाई जीरो का डिफरेंशिएशन, वाई टी का डिफरेंशिएशन बढ़ता रहेगा। वो कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक एक्स की पावर जीरो ना हो जाए। तो यहाँ देखो एक्स की पावर जीरो, यहाँ पे एक्स पावर वन, एक्स पावर जीरो, यहीं पे हो गया वाई जीरो। यहाँ पे देखो एक्स टू वाई एक्स, यहाँ पे एक्स पावर टू, यहाँ पे एक्स एक एक्स के पावर बच रही है, एक्स के पावर डिक्रीज हो रही है, वाई एक्स के साथ मल्टीप्लाई। फिर दूसरा क्या, एक्स वाई जीरो, फिर एक्स के पावर अभी ये वहाँ वन है, तो एक जब तक जीरो ना हो जाए, एक्स पावर जीरो तो वाई डैश जीरो, पहले वाई फिर वाई का डिफरेंशिएशन, फिर एक टर्म बढ़ाओगे तो वाई का डबल डबल डिफरेंशिएशन, ऐसे होता रहेगा। यही फार्मूला है कि एक्स पावर एन वाई एक्स, एक्स के पावर एन माइनस वाई जीरो, एक्स के पावर एन माइनस टू वाई डैश, कब तक चलता रहेगा, वाई के पावर एन माइनस वन तक जीरो, ये जीरो। तो ये फार्मूला को रट लेना और कुछ नहीं है। फार्मूला जब क्वेश्चन करोगे चार्ट याद हो जाएगा। चलते हमारे पास कोई इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं है कि सबसे पहले जो तुम्हारा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या करना है, टेकिंग लेप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में लेप्लास ले लो। उस जब लेप्लास लेने के बाद क्या करो, जो तुम्हारा कंडीशन दिया हुआ है जीरो, इसकी सबकी वैल्यू वाई डैश की जीरो, उसकी वैल्यू को पुट कर दो। जब उसको वैल्यू पुट करने के बाद में क्या होगा, सॉल्व कर लोगे वाई एक्स का, क्योंकि जब तुम्हारे पास केवल क्या बचा, वाई एक्स एक्स बचा, इसको वहां से वाई एक्स की वैल्यू निकाल लोगे। तो वाई एक्स की वैल्यू निकालने के बाद वाई एक्स का क्या ले लेना, इनवर्स ऑफ लेप्लास, तुम्हारा वाई टी आ जाएगा। पहला क्या है, बोथ साइड लेप्लास, दूसरा पुटिंग द सब्स्टिट्यूट द इनिशियल कंडीशन, मतलब वैल्यू को पुट करो। तीसरा वाई एक्स को वैल्यू निकाल, वाई एक्स सॉल्व करो, फिर टेक करो वाई एक्स का इनवर्स। चलते हैं क्वेश्चन क्या है ये, तो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इसको चलते हैं अपने नोटपैड पे करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है कि सॉल्व द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज करके डिफरेंशियल इक्वेशन तुम्हें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखो इक्वेशन दिया हुआ है कि तुम्हारे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है, उसका यूज करके, अब तुम कहोगे यहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ, तो मैंने तो पढ़ा था सी एफ पी आई, उसको लगा के सॉल्व कर लो। लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया कि लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करना, यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म। अगर वो यूज नहीं बोला तो सी एफ पी आई से तुम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब वो मेंशन कर देगा कि यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो तुम करोगे तो जीरो नंबर, इतना जानो। और मेंशन ना कर रखो तो सी एफ पी आई लगाओ, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये डी क्यूब वाई अपन डी एक्स डी टी क्यूब क्या है, वाई का 3 बार डिफरेंशिएशन है, प्लस 2 वाई का 2 बार डिफरेंशिएशन, माइनस वाई डैश माइनस 2 वाई, कुछ ऐसे ही दिया, इक्वल टू जीरो। पहला कंडीशन क्या, स्टेप वन में क्या था, टेकिंग बोथ साइड लेप्लास, तो लेप्लास ले लो, तो लेप्लास ऑफ वाई ट्रिपल डैश प्लस 2 लेप्लास ऑफ वाई डबल डैश माइनस लेप्लास ऑफ वाई डैश माइनस 2 लेप्लास ऑफ वाई, इक्वल टू क्या, लेप्लास ऑफ जीरो, तो जीरो हो जाएगा। अब देखो वाई ट्रिपल डैश क्या बोला था, जितना डिफरेंशिएशन वाई का हो रहा होगा उतना पहले सबसे पहले एक्स की पावर लिख लो, एक्स की पावर क्यूब,
उसके साथ किसके साथ एक्स के पावर वो हाई जितना डिफरेंशिएशन हो रहा है उतना एक्स के पावर किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, वाई एक्स के साथ। अभी कहीं कहीं पे देखोगे तो वाई एक्स को वाई बार भी लिख रखे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम लिख सकते हो वाई एक्स को इक्वल टू वाई बार भी लिख सकते हो, ये कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे पुट करते हैं वाई इक्वल हो गया प्लस, या इसको सॉल्व करो, या वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या होता है, वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू मैं पुट कर यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ क्या होता है, यहाँ पे लिख लो लैपलास ऑफ वाई ट्रिपल डैश इक्वल टू क्या होगा, यस क्यूब वाई एक्स माइनस यस स्क्वायर वाई जीरो माइनस एक्स वाई डैश जीरो माइनस एक्स एक्स के पावर, अब देखो एक्स के पावर जीरो जीरो घटती चली जाएगी, अब एक्स के पावर जीरो बची है, एक्स के पावर जब जीरो बची है तो एक्स के पावर जब जीरो वन होता है तो यहाँ पुट कर दिया, तो क्या बचा वाई डबल डैश जीरो। मतलब देखो एक्स के पावर कितना कितना घट रही है, घटती चली जा रही है, यहाँ एक्स की पावर घटती चली जा रही है, वाई डैश की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो एक्स टू तो वाई डैश जीरो, तो कितना टाइम तक चलता रहेगा एन माइनस वन तक, ये एन माइनस वन तक कितना चलता रहेगा वाई डैश का तो चलता रहेगा एन माइनस वन तक चलता रहता है, तो पुट कर दिया। अभी देखो ये हो गया, अब यल डबल डैश इक्वल टू क्या होगा, यल वाई डबल डैश इक्वल टू, यहाँ एक्स के पावर टू हो जाएगा वाई एक्स, अब देखो एक्स के पावर कितना बचा, दो में से एक घटाओगे एक बचा, एक्स क्या बचा वाई जीरो आ गया माइनस, अब एक्स के पावर में से वन घटाओगे जीरो, तो जीरो बचा तो वाई डैश जीरो केवल आ गया। अब बचा यल वाई डैश इक्वल टू क्या होगा, एक्स माइनस क्या है, एक्स माइनस क्या बचा एक्स के पावर जीरो तो वाई जीरो, ये आ गया ये आ गया। अब लैपलास ऑफ वाई क्या होता है, तो तुम्हें पता है लैपलास ऑफ एफ टी इक्वल टू क्या था एफ एक्स का क्या है वाई एक्स, यही होता है लैपलास ऑफ वाई इक्वल टू। अब ये वैल्यू पुट कर दो सारी, जब वैल्यू पुट करोगे तो लैपलास ऑफ वाई ट्रिपल डैश की जगह क्या है एक्स क्यूब क्या है वाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर वाई जीरो माइनस एक्स एक्स वाई डैश जीरो माइनस वाई डबल डैश जीरो, एन माइनस वन टाइम तक चलता रहेगा डैश, कौन एन माइनस वन तक कौन तो चलता रहेगा डैश, एक्स के साथ मल्टीप्लाई में एक्स। तो अब देखो दूसरा क्या है, फिर फिर यल प्लस टू इंटू वाई डबल डैश है, तो प्लस टू के साथ किसमें इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, किसमें इसमें ये दिया हुआ प्लस टू के साथ, तो इसको प्लस टू मल्टीप्लाई करोगे वाई डबल डैश, तो क्या बचेगा प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई डैश माइनस टू एक्स वाई जीरो माइनस टू वाई डैश जीरो, ये बचा। अब क्या है फिर माइनस एल डैश वाई है, तो यहाँ पे क्या माइनस है तो ये माइनस है, कौन एल डैश वाई ये माइनस है, तो माइनस के साथ ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, तो इसको जब माइनस के साथ ओपन करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस यस वाई यस प्लस वाई जीरो। अब दूसरा क्या बचा यल ऑफ वाई है, यल वाई डैश हो गया, अब माइनस टू यल ऑफ वाई, तो माइनस टू यल ऑफ वाई क्या लिखा हूं माइनस टू वाई यक्स इक्वल टू क्या आ गया जीरो, अब ये जीरो आ गया, अब इसकी वैल्यू सारी की पुट कर दो, वाई जो यस वाले हैं इनको एक साथ कर लो, तो वाई यस ये है और कहाँ है ये है वाई यस ये है, इसको सारे को एक साथ कर लो, तो एक्स क्यूब इसको वाई एक्स को कॉमन भी कर ले रहा हूँ एक्स क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर वाई एक्स, फिर यह भी एक्स माइनस टू, इसको एक साथ कर लिया किसको वाई एक्स को। अब देखो अब रख दो वाई डैश जीरो कितना दिया हुआ है, वाई डैश जीरो कितना है तुम्हारे पास वाई डैश जीरो वाई डबल डैश जीरो कितना है टू है, सबकी वैल्यू टू है, तो पुट कर दो, तो वहां एक्स माइनस
क्या बचा माइनस यस स्क्वायर, तो माइनस स्क्वायर वाई जीरो कितना 2, 2 यस स्क्वायर माइनस यस वाई डैश जीरो कितना है 2, 2 यस माइनस वाई डबल डैश जीरो कितना है 2 माइनस 2 प्लस फिर अब ये माइनस माइनस 2 यस, 2 यस वाई जीरो कितना 2 4 यस माइनस 2 वाई जीरो कितना है 4, 2 वाई जीरो कितना है 4, वाई डैश जीरो कितना 4 इंटू 2, सॉरी वाई डैश जीरो 2 इंटू 4, 2 4 हो गया माइनस यस वाई थ्री कैंसिल प्लस वाई जीरो कितना 2, ये 2 इक्वल टू 0, ये आ गया प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल, प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो गया, तब इसको एक साथ रख लो एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स माइनस 2 वाई एक्स आ गया, इसको उस साइड में लेकर जाओगे तो 2 एक्स स्क्वायर उस साइड में गया तो 2 एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 2 एक्स प्लस माइनस 4 एक्स इस साइड में जाके प्लस 6 एक्स बन गया, तो प्लस 6 एक्स बन गया माइनस 4 कितना है माइनस 4 एस हो गया माइनस माइनस प्लस 4, ये माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, तो यहाँ पे इस साइड में अब यहाँ पे देखो 2 भी कॉमन भी कर सकते हो, तो चाहे कॉमन कर लो, तो जब कॉमन करोगे तो वाई एस इक्वल टू क्या हो गया 2 को कॉमन करोगे तो एस स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस सॉरी 3 एस प्लस 2 ये है डिवाइड बाई क्या है एक्स क्यूब प्लस 2 एस माइनस ये यस है 2 एस माइनस यस है ना, तो 2 एस माइनस यस माइनस 2, तो 2 एस माइनस यस तो एक्स स्क्वायर कहाँ गया 2 एस स्क्वायर है, सॉरी ये क्या है 2 एस स्क्वायर है, तो 2 एस स्क्वायर ये 2 एस स्क्वायर, तो इसको देखो वाई यस इक्वल टू क्या आ गया ये आ गया तुम्हारा, ये इसका इनवर्स लेना है, लेकिन इनवर्स लेना है तो यहाँ पर देखो यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे क्यूब है, तो इसका देखो कुछ रूट मिल रहा है जो सॉल्व करने पे इजीली बैठ जाए, कैलकुलेट कर ले जाओ क्या लगाने पर 2 एस स्क्वायर प्लस 3 एस प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 कुछ अब कुछ ऐसा इसको करो कि सॉल्व हो जाए। अब देखो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका हो सकता है कि तो ये ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, तो ये एक काम करो कि तो इसको भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना लो, पार्शियल फ्रैक्शन कुछ लेकर रूट ऐसा पुट करो कि ये 0 हो रहा है, तो एक्स की वैल्यू अगर क्या रखो एक्स की वैल्यू अगर एक्स इक्वल टू 1 रखो तो क्या 0 हो रहा है, तो 1 प्लस 2 माइनस 1 माइनस 2 0 हो जाएगा, तो मतलब एक्स माइनस 1 से डिवाइड है, ये किससे है एक्स माइनस 1 से, तो इसको डिवाइड कर लेना या तुम्हारे पास कैलकुलेटर होगा तो वहां पे सॉल्व कर लेना, तो वो दे देगा रूट तुम्हें, तो मैं तुम्हें थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूँ इसको कैसे करोगे। इसको मान लो किससे डिवाइड कर रहे हो, इसको यहाँ पे यस माइनस 1 से, तो यस माइनस 1 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या है एक्स क्यूब प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 माइनस एक्स है। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये कैंसिल, ये क्या बचा 3 एक्स स्क्वायर हो गया, ये 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्या किया माइनस प्लस 3 एक्स कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस प्लस ये कैंसिल क्या बचा 2 एक्स माइनस 2, किससे प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा 2 एस माइनस 2 माइनस प्लस 0, क्या आया एस माइनस 1 इंटू एस स्क्वायर प्लस क्या है 3 एक्स माइनस 2, 3 एक्स माइनस 2 यही है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स माइनस 2 नहीं सिर्फ प्लस 2 है, क्या है प्लस 2 एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस है प्लस 2, अब ये इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे इसके इक्वल 2 आ गया जब इसको डिवाइड किया, तो यही बता रहा है सिंपल करना होता है कुछ नहीं, तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 वैल्यू पुट कर दो क्या एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स प्लस 2 ये कैंसिल क्या बचा वाई एक्स इक्वल टू क्या बचा 2/x-1, जब ये बचा तो कौन सा स्टेप नंबर 3 क्या था इनवर्स इसको ले लो किसका इसका वाई एक्स का, तो इनवर्स ऑफ लैपलास ऑफ वाई एक्स का,
जब लोगे तो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा, वाई टी आ जाएगा, वाई टी आ जाएगा या वाई आ जाएगा, तो टी के रिस्पेक्ट में। तो इसका लोगे इनवर्स ऑफ वाई एक्स कितना है, 2/(s-1) इक्वल टू वाई टी। अब इसको पुट करो तो टू टू आगे आ गया, ये फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई ना, क्योंकि ई के पावर एट 1/(s-1) कितना होता है, ई के पावर 80, ई के पावर एक, ये कितना है 1 टी, इक्वल टू क्या आ गया, वाई टी आ गया, वाई टी इक्वल टू क्या आ गया, 2 e⁻t। देखो क्या हो रहा है, तुम्हारा सॉल्यूशन लंबा हो रहा है, लिख लंबा रहे हो, लेकिन जब तो फार्मूला अगर याद हो तो तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं। उसको कैलकुलेशन तुम्हें करना पड़ रहा है लेंदी, लेकिन दिमाग ज्यादा नहीं लगाना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत लगाना पड़ रहा है, क्योंकि अब पेपर में अच्छा नंबर लाना है तो दिमाग लगाना ही पड़ेगा, मैथ है भाई। अब देखो ये कितना लंबा क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म, फिर बोलते हैं यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन। अब यूजिंग, या फिर बोल रहा है यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म यूज करके तुम्हें फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना, तो ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, तो इसको यूज करके सॉल्व करते हैं। चलते हैं अपने नोट पैड पे। तो हम हमारा क्वेश्चन क्या है दूसरा, कि फाइंड द यूजिंग लैपलास ट्रांसफॉर्म से सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तो तुम पढ़े होगे, एक CFPI पढ़े हो, कहोगे उससे भी कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है कि तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब यूजिंग क्या करना है, यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया कि लैपलास को यूज करना है। जब लैपलास को यूज करना है तो तुम CFPI यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जब उसको यूज कर लोगे तो तुम्हारा क्या होगा, नंबर कट जाएगा, जीरो पाओगे। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, y डबल डैश प्लस 4y डैश प्लस 4y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 6 e⁻t। तो दोनों तरफ क्या होता है कि इसको लैपलास को सॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जब डिफरेंशियल इक्वेशन कोई दिया हो एप्लीकेशन लैपलास ट्रांसफॉर्म, तो कुछ नहीं करना होता है कि दोनों तरफ लैपलास ले लो। जब लैपलास लेंगे दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, लैपलास ऑफ y डबल डैश प्लस 4 लैपलास ऑफ y सिंगल डैश प्लस 4 लैपलास ऑफ y इक्वल टू 6 लैपलास ऑफ e⁻t। अब इसको y डबल डैश का जानते ही लैपलास क्या होता है, इसके इक्वल होता है यस स्क्वायर वाई यस माइनस यस वाई जीरो माइनस वाई डैश जीरो प्लस 4 वाई ऑफ वाई डैश कितना, यस वाई यस माइनस 4y0, ये हो गया 4y0 प्लस लैपलास ऑफ 4Ly, लैपलास ऑफ y कितना होता है, लैपलास ऑफ वाई यस प्लस 4 वाई यस इक्वल टू 6 e⁻t का लैपलास कितना होता है, 1/(यस माइनस ये कितना तुम्हारा -1, तो यस +1, ये हो गया। अब इसका वैल्यू क्या पुट कर दो, वाई डैश की वाई जीरो की वैल्यू, और सारे यस जो वाई यस वाले एक साथ लिख लो, वाई यस ये एक वाई यस है, तो यस स्क्वायर प्लस 4 यस प्लस 4 इक्वल टू क्या हो गया, वाई यस माइनस, अब यस इंटू वाई जीरो कितना है -2, वाई जीरो कितना -2, तो माइनस माइनस प्लस 2 यस इंटू वाई डैश जीरो कितना है -8 ये हो गया। अब ये हो गया -4 वाई, -4 वाई जीरो कितना है +2, -2 तो माइनस माइनस +8, 4 × 2 माइनस प्लस 4 × 2 कितना 8, ये हो गया इक्वल टू 6/(यस +1), +8 से -8 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया +1। अब ये देखो ये क्या बन गया, यस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 4 है, तो ये क्या हो गया, यस +2 का होल स्क्वायर वाई यस इक्वल टू क्या हो जाएगा, उसका इस 2s को साइड में ले जाओगे तो 6/(यस +1 -2s), ये हो गया। तो चाहे एक काम करो, चाहे ये इस तरह लिख दो कि s+1 को इसको चाहे एलसीएम ले लोगे तो क्या बन जाएगा, ये 2s²। तो इसको क्या करो, डायरेक्ट यहाँ पे मल्टी इसको साइड में लेफ्ट राइट साइड में भेज दो, तो 6/(x+1 x+2 का होल स्क्वायर माइनस 2x/(x+2 का होल स्क्वायर, ये बन गया, ये 2x/(x+2 का होल स्क्वायर। अब देखो, अब कुछ नहीं करना है, तुम्हें पता है इसका क्या ले लो, पार्शियल फ्रैक्शन, तो 6/(x+1 का पार्शियल फ्रैक्शन ले लो, x+2 का होल स्क्वायर का इक्वल क्या हो गया, ये अपान x+1 प्लस b/(x+2 प्लस c/(x+2
एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे तीन वैल्यू निकालना पड़ेगा। सिक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, अगर देखोगे तो एलसीएम क्या मिल जाएगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, तो एक्स प्लस वन, तो एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर से एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इंटू ये प्लस, अब एक्स प्लस टू से कैंसिल हो गया तो क्या बचा, बी एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, एलसीएम डायरेक्ट ले लिया, प्लस एक्स प्लस टू के कैंसिल तो सी इंटू एक्स प्लस वन, ये मिला। अभी इसको इक्वल तो इसको कंपेयर करो, जितने स्क्वायर वाले वैल्यू हैं तो एक ए के साथ ये एक्स स्क्वायर बनेगा जब इसका ब्रैकेट ओपन करोगे, तो ये क्या होगा जीरो, क्योंकि जितने स्क्वायर ऑफ कॉफिशेंट एक्स का है वो जीरो है, प्लस बी, बी के साथ एक बनेगा बी इक्वल टू जीरो, एक इक्वेशन ये मिल गया। दूसरा अब देखो एक कांस्टेंट ये एक्स, तो ये इसका ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फोर, तो टू एक्स मतलब टू एस, टू टू इंटू फोर, फोर एस मिल जाएगा, तो ये इक्वल ये फोर ए प्लस बी इसको एक्स स्क्वायर, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस टू एक्स, थ्री एक्स प्लस थ्री, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, थ्री बी प्लस सी इक्वल टू क्या है जीरो, एक ये बन गया। और दूसरा क्या, फोर ये प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू कितना है सिक्स। अब देखो कुछ ए प्लस बी इक्वल टू जीरो रखो, तो ये इक्वल टू क्या रख दो माइनस बी, ए इक्वल टू माइनस बी रख दो, तो फोर ए इक्वल टू माइनस बी, तो फोर बी प्लस टू बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया सिक्स, तो टू बी इक्वल टू कितना प्लस सिक्स, सी इक्वल टू कितना हो गया सिक्स, ये इक्वेशन एक आ गई। तीसरा मान लो, तो यहाँ पे रख दो ये, रख दो ये इक्वल टू फोर बी रख दिया था, तो इक्वल टू माइनस बी, तो फोर ए, तो माइनस फोर बी, तो यहाँ पर माइनस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो प्लस माइनस माइनस बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस, ये कैंसिल सिक्स, तो बी इक्वल टू क्या आ गया माइनस सिक्स, तो ये इक्वल टू क्या आ गया सिक्स, ये इक्वल टू जब सिक्स आ गया तो सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वैल्यू रख दो तो सी आ जाएगा, तो ये की वैल्यू सिक्स कितना है, ये की वैल्यू सिक्स, तो यहाँ पे जब रखोगे, यहाँ पे मान लो रख रहा हूँ, तो ये की वैल्यू, तो फोर इंटू सिक्स प्लस थ्री टू माइनस सिक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो 24 माइनस 18 प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, तो 24 में से 18 गए कितना बची छः, चौबीस में से 18 गई कितना, 14 में से 8 गई एक, छः, तो सी इक्वल टू कितना आ गया माइनस सिक्स, सी इक्वल टू भी माइनस सिक्स आ गया। अब पुट कर दो, तो सिक्स अपान क्या था एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था ये कितना है सिक्स अपान एक्स प्लस वन प्लस बी, बी कितना है प्लस बी, बी में सिक्स है माइनस सिक्स, तो एक्स प्लस टू, सी कितना है वो भी माइनस सिक्स, वो भी माइनस सिक्स है, क्या है माइनस सिक्स, सिक्स अपान एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये है। अब ये सब आ गया तो तुम इसको जानते हो, अब इसको इसका ये निकाल सकते हो क्या इनवर्स। अब ये वाई एक्स इक्वल टू पता है, वाई वाई एक्स इक्वल टू क्या आ गया सिक्स अपान एक्स प्लस वन माइनस सिक्स अपान एक्स प्लस टू माइनस सिक्स अपान एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब ये दूसरा क्या है तुम्हारे पास टू एस अपान एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू एस अपान एस प्लस टू का होल स्क्वायर। अब देखो इसका जब इनवर्स लोगे तो क्या हो जाएगा, इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा वाई टी, तो इन वाई किसका इनवर्स, इसका वाई एक्स का, इनवर्स ऑफ वाई एक्स का क्या आ जाएगा, तो जब लोगे तो वाई टी आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पर ले लो, तो इनवर्स ऑफ यहाँ सिक्स आगे कर लो, तो यहाँ मैं सिक्स इसके सारे को आगे कर ले रहा हूँ, तो क्या बचेगा इनवर्स ऑफ या वन अपान एक्स प्लस वन प्लस माइनस इनवर्स ऑफ वन अपान एस प्लस टू माइनस इनवर्स ऑफ ये वन अपान एस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस टू, टू आगे इनवर्स ऑफ यस अपान एस प्लस टू का होल स्क्वायर।
अब इक्वल टू वाई टी है। अब इसका देखो, इसका तो तुम्हें पता है कि डायरेक्ट क्या होगा 6, इसका क्या होगा पता है कि वन ऑफ इनवर्स ऑफ वन अपन एस प्लस वन कितना होता है, ई के पावर माइनस टी। दूसरा माइनस ई के पावर माइनस टू टी। तीसरा क्या होगा, ये शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो टी इंटू, अगर सॉल्व करोगे तो टी इंटू ई के पावर माइनस टू टी, ये हो जाएगा। अब देखो इसमें तो ये तुम्हें डायरेक्ट पता चल गया क्योंकि इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग गई। तो इसमें देखो इसको कैसे निकालोगे, इसमें एक्स प्लस टू का क्या होता है, टी इंटू ई के पावर टू टी। लेकिन यहाँ पे यस है, तो यस प्लस टू, तो यस मल्टीप्लाई हो रहा है। जब यस मल्टीप्लाई होता है तो क्या करता है, जब किसी इनवर्स में मल्टीप्लाई होता है तो क्या करते हैं कि उसका डिफरेंशिएशन निकाल लो। तो क्या होगा कि तुम्हारे पास उसका इनवर्स आ जाएगा लैप्लास का। तो इसका जैसे देखो, अब तुम्हें बता रहा हूँ अलग करके कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इनवर्स ऑफ यस अपान यस प्लस टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो तुम्हारे पास इनवर्स, अब ये एफ पी है, वन अपान यस प्लस टू का होल स्क्वायर का जानते हो क्या होता है, टी इंटू ई के पावर माइनस टू टी, ये होता है कि टी इंटू ई के पावर माइनस टू टी। अब इसका क्या हुआ, ये एफ टी तुम्हारा आ गया। जब इसका एक बार डिफरेंशिएशन, क्योंकि जितने बार मल्टीप्लाई हो रहा हो उतने बार डिफरेंशिएशन करना होता है, तो एफ डैश टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी ई के पावर माइनस टू टी माइनस टी इंटू ई के पावर माइनस टू टी माइनस टू। सॉल्व करोगे तो ई के पावर माइनस टू टी कॉमन कर लो, वन प्लस टू टी, ये आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इनवर्स ऑफ लैप्लास यस अपान यस प्लस टू का होल स्क्वायर। यहाँ पुट कर दो, तो पुट करोगे तो क्या, इसको भी कॉमन कर लो तो क्या कहोगे, सिक्स अपान ई के पावर माइनस टी माइनस ई के पावर टू माइनस टू टी कॉमन कर लो तो क्या बचा, वन प्लस टी, ये बचा। अब फिर इसका जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, क्या है, माइनस है प्लस है, प्लस टू ई के पावर माइनस टू टी वन प्लस टू टी, ये क्या आ गया तुम्हारे पास। अभी चाहे इसको ब्रैकेट ओपन करके सॉल्व कर लो, चाहे इसको ऐसे रख लो, क्योंकि ये ऐसे आ गया जाएगा तुम्हारा, ये आंसर आ गया किसका, इनवर्स ऑफ किसका, वाई एस का, इसी का तो निकालना था, यही आंसर आ गया। देखो मतलब क्या होता है कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है इसका, बहुत ज्यादा लेंदी हो जा रहा है क्योंकि तुम वैल्यू रखोगे यहाँ तक देखो प्रूव करते, लेकिन क्वेश्चन क्या है कि इजी आते हैं, तुम्हारा थोड़ा क्वेश्चन को सोचोगे तो तुम्हारा हो जाएगा। तुम्हारे जो सातों प्रॉपर्टी वो पता होनी चाहिए, जो मतलब सातों फार्मूले हैं जो इनवर्स लैप्लास उसके लैप्लास ट्रांसफॉर्म पे, उसके बाद में तुम्हारी प्रॉपर्टी क्लियर हो उसके बाद करते चले जाओगे, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है कि टू सॉल्व साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ नहीं है, इसको ऐसे सॉल्व करते रहना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो इसको मैं इसलिए करा नहीं रहा हूँ, आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि ये फार्मूला रखते चले जाओगे, लैप्लास ऑफ वाई टी, मतलब जैसे वहां पे दो था, यहाँ पे वहां पे एक ही वेरिएबल, एक इक्वेशन था, यहाँ पे दो इक्वेशन है। तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें एक ही है कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, दोनों तरफ लैप्लास लेना है। जब लैप्लास लेने के बाद में क्या करना है, सब्स्टिट्यूट क्या करना है, इनिशियल कंडीशन, इनिशियल कंडीशन को सब्स्टिट्यूट करोगे, सॉल्व करोगे क्या, अलजेब्रिक इक्वेशन। तो अलजेब्रिक इक्वेशन को क्या है कि सब्ट्रैक्ट करोगे, इलिटरेट करोगे। जैसे तुम्हारे पास एक्स प्लस वाई इक्वल टू टी है और थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू फोर टी है, तो क्या करोगे, अब दो इक्वेशन जब आ गए तो इसको अलजेब्रिक सॉल्व करोगे ना, कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू ये है, थ्री एक्स प्लस वाई इक्वल टू, तो किसी ना किसी तरह के इसको एक एक जो वेरिएबल है इसको एलिमिनेट करोगे तभी तो सिंगल वेरिएबल पे निकाल पाओगे। तो मान लो इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो क्या आ जाएगा, ये वाई वाई कैंसिल, माइनस थ्री माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस थ्री टी, माइनस माइनस से कैंसिल, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, थ्री टी बाई टू। तो ऐसे इसमें भी करोगे, तो यहाँ पे एक्स वाई एक्स को एलिमिनेट करोगे एक बार एक्स एक्स को एलिमिनेट करोगे, दोनों का आंसर निकाल लोगे, दोनों का टेक कर लोगे, क्या इनवर्स लैप्लास हो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो आपको कैसा वीडियो लग रहा है, अगर आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको हेल्पफुल लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, कमेंट करिए कि तुम्हें क्या चाहिए और कैसा लग रहा है। अगर तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो हमें बताते रहिए, मैं आपको ट्राई करूंगा कि बहुत ज़्यादा इजी में सॉल्व कराऊँ। वैसे बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश किया हूँ कि सिंपल तरीके से समझाऊँ आपको। और तो मान लो जैसे कि
आप फर्स्ट ईयर में आपको पाइथन सीरीज पढ़ना है या पाइथन पढ़ रहे हो, तो हमारे इसी चैनल पर टेक्नोलॉजी 365 पे मैं आपको पढ़ा रखा हूँ। तो वहाँ पे जाके हमारे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाया हूँ। थोड़ा वीडियो लंबा है क्योंकि 1 घंटे में पाइथन कभी खत्म नहीं होता। पाइथन आपको खत्म कर ले जाओगे, कंडीशन जाओगे जो सब कुछ, लेकिन क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो मैं आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन कराया हूँ। पैटर्न जो एडवांस लेवल पैटर्न हो गया, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको सबको कुछ करा चुका हूँ। तो आप हमारे जाके इसी चैनल पर टेक्नोलॉजिक्स 365 पे पाइथन की सीरीज देख सकते हैं। जैसे करण सर आपको सी शार्प पढ़ा रहे हैं, तो आपको अगर इंटरेस्ट है गेम वोम में या डॉट नेट पे जानना है, तो आप जाके सी शार्प भी वहाँ इसी चैनल पर टेक्नोलॉजी 365 पे देख सकते हैं। तो आप कैसा लग रहा है, हम चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप बताते ही नहीं, मोटिवेशन ही नहीं दे रहे हैं कि कैसा लग रहा है आपको, तो आप हमारे चैनल को लाइक करते अपने दोस्त को शेयर करते रहें, तो अगर उनको भी हेल्प मिलती रहेगी, जैसे आपको अगर आज समझ में आ रहा है तो। थैंक यू। थैंक यू, और मिलते रहेंगे फिर।